विकल्प तो बहुत मिलेंगे रास्ते से भटकने के लिए। विकल्प तो बहुत मिलेंगे मार्ग से भटकने के लिए, परंतु आपका एक संकल्प काफी है। परंतु आपका एक संकल्प काफी है मंजिल तक पहुंचने के लिए। तो दोस्तों, पढ़ाई की जो भी आपकी समस्या है वह ट्रैफिक सिग्नल के लाल बत्ती की तरह है। आप थोड़ी देर इंतजार करेंगे तो वह हरी सिग्नल में बदल जाएगा। आप बस और केवल बस एग्जाम करियर के यूट्यूब चैनल के साथ जुड़े रहिए और मैं हूं विकास सर। स्वागत करता हूं आपको कि आपकी पढ़ाई की बाधा हम हर एक चैप्टर से दूर करेंगे। और इसी कड़ी में आज लेकर के आए हैं प्रॉफिट लॉस का एक नया चैप्टर, जिसको देखने के बाद आप उसकी सारी समस्याएं हल कर सकते हैं और किसी भी कंपटीशन में सबसे अधिक पूछे संभावित प्रश्न पूछे जाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस से। तो देखिए, प्रॉफिट लॉस कहने का अर्थ है कि लाभ या हानि। ठीक है, यह तभी हो सकता है जब हम कोई सामान खरीद करके बेचे। लाभ या हानि हमको कब होगा? जब कहीं इन्वेस्टमेंट करेंगे, है ना। याद रखिए कि अगर हम लोग कहीं ब्याज वाज पर देते हैं तो वो इन्वेस्टमेंट जो है कम या ज्यादा इनकम दे सकती है, लेकिन हानि नहीं पहुंचा सकती है। तो ध्यान रखेंगे कि लाभ हानि का जब भी सवाल होगा तो क्या होगा? कोई सामान खरीद करके बेचा जाएगा। क्या होगा? सामान खरीद करके बेचा जाएगा। तो सामान, अब इससे संभावित जो है कुछ पद होते हैं जिसकी जानकारी हमको जरूरी है। ठीक है, तो वो पद कौन कौन है? जब सामान हम खरीद करके बेच रहे हैं तो उसमें सबसे पहला चीज आ जाता है क्रय मूल्य। क्या आ जाता है? क्रय मूल्य, है ना। तो क्रय मूल्य हम लोग कहते किसको है? अंग्रेजी होता है इसका कॉस्ट प्राइस। अंग्रेजी क्या होता है दोस्तों? कॉस्ट प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस हम लोग कहते किसको है? कॉस्ट प्राइस हम लोग कहते हैं जिस मूल्य पर दाम को खरीदा जाता है, सॉरी, जिस मूल्य पर किसी वस्तु को खरीदा जाता है। ठीक है, जैसे ये मार्कर है तो इसको हमने 20 रुपए में खरीदा तो इसका क्रय मूल्य क्या हो गया? 20 रुपया हो गया। कोई दिक्कत? जो हमसे बेचा है उसने इसको 15 रुपया में खरीदा होगा तो उसका क्रय मूल्य क्या हो गया? 15 रुपया। किसी भी वस्तु को खरीदने के लिए जो पैसा हम लोग देते हैं उसी को कहते हैं क्रय मूल्य। क्या कहते हैं? क्रय मूल्य। जिस मूल्य पर वस्तु को क्रय किया जाता है। क्रय का अर्थ होता है दोस्तों खरीदना। क्या होता है? खरीदना। तो जिस वस्तु पर वस्तु का क्रय किया जाता है ना, उसी को हम लोग क्या कहेंगे? क्रय मूल्य कहेंगे। क्या कहेंगे? क्रय मूल्य कहेंगे। अब देखिए, अब खरीदे हैं तो कहीं ना कहीं बेचेंगे, है ना। खरीदे हैं तो क्या करेंगे? बेचेंगे। तो इसको हम लोग कहते हैं विक्रय मूल्य। क्या कहते हैं? विक्रय मूल्य। हम लोग शॉर्ट में इसको लिख दिए विमूल्य। इसको हम लोग कहेंगे क्या? विक्रय मूल्य, है ना। अंग्रेजी होता है इसका सेलिंग प्राइस। अंग्रेजी क्या होता है? सेलिंग प्राइस, या हम लोग एसपी कहते हैं। इसको शॉर्ट में हम लोग सीपी कहते हैं। क्या कहते हैं? सीपी। और इसको शॉर्ट में कहते हैं एसपी। ठीक है दोस्तों, तो विक्रय मूल्य का मतलब हुआ कि जिस वस्तु पर किसी मूल्य पर, जिस मूल्य पर वस्तु को बेची जाती है। विक्रय मूल्य हम लोग किसको कहेंगे? जिस मूल्य पर वस्तु को बेची जाती है। ठीक है, जिस मूल्य पर वस्तु को बेची जाती है। ठीक है,
तो कहने का अर्थ क्या है? कहने का अर्थ ये है कि एक ही वस्तु, जैसे देखिए कि यह जब हम क्रय करते हैं तो कोई बेचता है तब तो क्रय करते हैं। अगर हमने इस मार्कर को दुकानदार से खरीदा है, मान लीजिए 20 रुपया में, तो 20 रुपया में दुकानदार हमको बेचा तब न खरीदे। तो दुकानदार के लिए ये 20 रुपया क्या हो जाएगा? विक्रय मूल्य हो जाएगा। दुकानदार के लिए ये 20 रुपया क्या हो जाएगा? विक्रय मूल्य हो जाएगा। और हमारे लिए ये 20 रुपया क्या होगा? क्रय मूल्य हो जाएगा। ठीक है, हमारे लिए 20 रुपया क्या हो जाएगा? क्रय मूल्य हो जाएगा। जैसे देखिए, जिसे दुकानदार है वो क्या करता है, इसको 15 रुपया में खरीद के ले आया और 20 रुपया में बेच दिया, है ना। तो वो खरीदा है किसी से, तो जितना दाम में वो खरीदा वो उसका क्रय मूल्य हुआ। ठीक है, जितना दाम में दुकानदार खरीदा है वो दुकानदार का क्रय मूल्य हुआ। अब दुकानदार 20 रुपया में बेचा है तो दुकानदार के लिए 20 रुपया क्या हो जाएगा? विक्रय मूल्य हो जाएगा। और हमारे लिए ये 20 रुपया क्या होगा? क्रय मूल्य हो जाएगा। ठीक है, जो किसी का विक्रय मूल्य दूसरे के आदमी का क्रय मूल्य होता है। ध्यान रखिएगा, एक आदमी का विक्रय मूल्य जो है वो दूसरे आदमी का क्या होता है? क्रय मूल्य हो जाता है। ठीक है, अब जैसे हम कहें कि दुकानदार जो है इसको 15 रुपया में खरीदा और 20 रुपया में बेचा, है ना। 15 रुपए में खरीदा और 20 रुपए में इसको बेचा, तो ये 5 रुपया उसको बच गया। उसकी बचत क्या हो गई? 5 रुपए हो गई। इसी को हम लोग कहते हैं लाभ। क्या कहते हैं? लाभ। मतलब लाभ का अर्थ ये हुआ कि जब वस्तु हम खरीद के बेचते हैं तब कम दाम पर खरीद के ज्यादा में बेच रहे हैं, तो जो भी हमारी बचत है वो क्या हो जाएगी? लाभ हो जाएगी। ठीक है, तो कभी कभी देखिएगा कि पूछा जाता है कि लाभ की क्या शर्तें हैं। लाभ की क्या शर्तें हैं? देखिए, ये 15 रुपया में खरीदा है और 20 रुपया में बेचा है, तब न इसको लाभ हुआ है, बचा है। अगर यह 15 रुपया में खरीद करके 10 रुपया में ही बेच देता, अगर यह 15 रुपया में खरीद के 10 रुपया में ही बेच देता तो इसको क्या हो जाता? हानि हो जाता। अपना घर से पैसा देना पड़ता, कुछ दिन बाद उसको बंद करना पड़ता दुकान, है कि नहीं। तो लाभ की शर्त क्या होता है कि कम में खरीदे या ज्यादा में बेचे, है ना। लाभ की शर्त क्या हो जाएगा? कम में खरीदे और ज्यादा में बेचे। कहने का अर्थ है कि लाभ की शर्तें क्या हो जाएगी? जब विक्रय मूल्य ज्यादा हो, क्रय मूल्य हो, तो वह आदमी को क्या होगा? लाभ होगा। और यूं कहें, क्रय मूल्य कम हो विक्रय मूल्य से, फिर भी आदमी को क्या होगा? लाभ होगा। ठीक है, अब इसमें दूसरी बात हमने चर्चा कर दी कि 15 रुपए में खरीद के 10 रुपया में बेचा। 15 रुपए में खरीद के क्या किया? 10 रुपया में बेचा। तो 10 रुपया में जब बेचा तो 5 रुपया उसके घर से लग गया, है ना। तो इसी 5 रुपए को हम लोग क्या कहेंगे? ये 5 रुपया का जो कमी हो गया उसको, इसी को हम लोग क्या कहेंगे? हानि। क्या कहेंगे? हानि। ठीक है, कहने का अर्थ है कि हानि की शर्त अब क्या हो जाएगी? हानि का शर्त हो जाएगा कि विक्रय मूल्य कम हो क्रय मूल्य से, है ना। विक्रय मूल्य क्या हो? कम हो जाए क्रय मूल्य से, या क्रय मूल्य बढ़ जाए विक्रय मूल्य से, है ना। हम दोनों बात कर सकते हैं, या तो विक्रय मूल्य कम हो जाए क्रय मूल्य से, या क्रय मूल्य बढ़ जाए विक्रय मूल्य से। आदमी को क्या हो जाएगा? हानि हो जाएगा। अब देखिए, अगर आप इस कंसेप्ट को समझ गए तो आप ये भी समझ गए होंगे कि अब लाभ की राशि कैसे निकलेगी, है ना। अगर आप इस चीज को समझ गए, अभी जो हमने आपको बताया, अगर ये चीज आप समझ गए तो आप ये भी अब समझ चुके होंगे बिना बताए कि लाभ की राशि कैसे निकलेगी।
देखिए 15 रुपया में खरीदा था अब 20 रुपया में बेचा था, है ना। तो हमने बताया कि बचत हो गया उसको 5 रुपया, यही हो गया लाभ। तो ये निकला कैसे? लाभ का फॉर्मूला होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य ना। लाभ का फॉर्मूला क्या हो जाता है? विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, ठीक है। चलिए और दूसरी तरफ आ जाइए अब हानि। मतलब 15 रुपया में खरीद के 10 रुपया में बेचा था, तो 5 रुपया उसको कमी हो गया। तो जो 5 रुपया कमी हो गया वो हम लोग निकाले कैसे? तो हानि का फॉर्मूला हो जाता है क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। क्या हो जाता है? क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। इस तरह से हमारा क्या निकलेगा? हानि निकल जाएगा, ठीक है। अब देखिए लाभ हो या हानि हो, है ना, लाभ हो या हानि हो, जो हम पैसा लगाए हैं उसी के बनिस्पत लाभ होगा या हानि होगा? नहीं। तो हम लोग लाभ या हानि की तुलना किससे करते हैं? क्रय मूल्य से करते हैं। किससे करते हैं? क्रय मूल्य से करते हैं। जैसे अब मान लीजिए कि हमको लाभ का प्रतिशत निकालना है ना। तो आप लोग को प्रतिशत चैप्टर में हमने बता चुका है, नहीं देखे हैं तो आप लोग क्या करेंगे, एक बार प्रतिशत चैप्टर का बेसिक कंसेप्ट हम बता चुके हैं, उसको आप देख लीजिएगा, है ना। प्रतिशत में हमने आपको बताया है कि जिसका प्रतिशत निकालना है उसको ऊपर लिखिए और जितना में निकालना है उसको नीचे लिखिए और गुना में 100 कर दीजिए, प्रतिशत में बदल जाएगा ना। ज्यादा डिटेल हम प्रतिशत में नहीं जाएंगे क्योंकि प्रतिशत का वीडियो आपका बना हुआ है, आप चैनल पर जो है अभी ज्यादा वीडियो है नहीं, सर्च करके देख सकते हैं, ठीक है। तो लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला क्या होगा? जिसका निकालना है, तो किसका निकालना है? लाभ का। लाभ और तुलना हमेशा किससे होती है? इसकी क्रय मूल्य से। क्यों होती है? क्या कि जो हम पूंजी लगाते हैं उसी पर हमको लाभ या हानि होता है ना। जो हम लोग पूंजी लगाते हैं, पैसा इन्वेस्ट करते हैं, उसी पे हमको लाभ या हानि होता है। तो लाभ या हानि का तुलना इसीलिए हम लोग करते हैं क्रय मूल्य से, है ना। तो जिसका प्रतिशत निकालना है उसको ऊपर और जितना हम लोग इन्वेस्ट किए यानी क्रय मूल्य उसको नीचे और गुना में 100। अब यही आपका फॉर्मूला हो गया किस चीज का? लाभ प्रतिशत का, है ना। फिर हमको हानि निकालना है, मान लीजिए, तो हानि का प्रतिशत क्या होगा? हानि बटा क्रय मूल्य गुने 100, ठीक है। हानि बटा क्रय मूल्य गुने 100। आपको इस चीज का मतलब शॉर्टकट जो भी आप लोग देखते होंगे ये सब इसी कंसेप्ट पर बना होता है, लेकिन हम आपको इसको डिफाइन करके अभी बताते हैं कि इसका क्या अर्थ क्या निकलता है। आप अर्थ समझ जाइएगा तो इसका शॉर्टकट ऑटोमेटिक बनेगा, ठीक है। तो अब हम लोग देखते हैं कि मान लीजिए थोड़ा देर के लिए कि हम कोई सामान खरीद के बेचे और हमको 5% का लाभ हुआ, है ना। हम कोई सामान खरीद के बेचे और हमको क्या हुआ? 5% का लाभ हो गया। इसका अर्थ क्या हुआ? अब इसका अर्थ हमारा ये निकलेगा कि यदि 100 रुपया क्रय मूल्य है, 100 रुपए क्रय मूल्य के लिए हमारी लाभ की राशि क्या है? 5 रुपया है, ठीक है। मतलब प्रति 100 रुपये क्रय मूल्य के लिए हमारी लाभ की राशि क्या है? 5 रुपया है, ठीक है। अब आ जाइए इसी पर, मान लिया कि हमको 10% हानि हो गया, तो इसका अर्थ क्या होगा? 10% हानि का अर्थ है कि प्रति 100 रुपये क्रय मूल्य के लिए
प्रति 100 रुपए क्रैमुल के लिए हमें हानि उठाना पड़ा है कितना? 10 रुपया। ठीक है, प्रति 100 रुपए क्रैमुल के लिए हमको हानि कितना उठाना पड़ा? 10 रुपया। ठीक है, तो ये तो हमारा लाभ हानि और क्रैमुल विक्रैमुल का बेसिक कंसेप्ट हो गया। अब हम आपको एक क्वेश्चन दिखाते हैं कि मान लीजिए कोई व्यक्ति जो है 1200 रुपए में खरीद रहा है और उसको 1500 रुपए में बेच रहा है। ठीक है, तो आपसे पूछा जा सकता है कि उसकी लाभ या हानि का प्रतिशत क्या है। यहाँ पर दो चीज पूछा जा रहा है कि यहाँ लाभ है, देखिए विक्रैमुल ज्यादा है तो क्या होगा? लाभ होगा, है ना। तो आपसे पूछा जा सकता है लाभ की राशि, है ना, या लाभ का प्रतिशत। देखिए हम इस वीडियो में जो है आपको बेसिक कंसेप्ट समझाने का प्रयास कर रहे हैं और इसका स्टैंडर्ड क्वेश्चन का भी हम पैटर्न बताएंगे, जो इसके बाद आपका पार्ट 2 आएगा जिसमें शॉर्टकट वगैरह भी रहेंगे और कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लायक हर सभी चीज रहेगा। लेकिन इसमें हम इस बात पर फोकस कर रहे हैं कि आप पहले कंसेप्ट को समझ लें, उसके बाद मतलब मेन क्वेश्चन पर आए। ठीक है, तो देखिए 1200 रुपए में खरीदा है और 1500 रुपए में बेच रहा है, तो स्वाभाविक बात है कि इसका लाभ कितना हो जाएगा? 1500 माइनस 1200। कहने का अर्थ है कि लाभ की राशि निकल गई हमारी 300 रुपए। अब प्रतिशत लाभ, तो 300 रुपए का लाभ हुआ है, तो क्रैमुल कितना है? 1200। 300 रुपए का जो लाभ हुआ है उसके लिए क्रैमुल कितना है? 1200। तो प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुना कर दीजिए। 3 से ये 4 और 4 से ये 25, यानी उसकी लाभ प्रतिशत क्या हो जाएगी? 25%, है ना। और लाभ की राशि क्या हो जाएगी? 300 रुपए। अब देखिए जो हमारा बेसिक कंसेप्ट है, फिर हम उस पे आते हैं। जैसे 300 रुपए लाभ के लिए, 300 रुपए लाभ के लिए वो खर्च कितना किया है? 1200 रुपए किया है। कितना किया है? 300 रुपए लाभ के लिए वो खर्च कितना किया है? 1200 रुपए किया है ना। तो इसी को हम लोग पलट के लिख देंगे कि 1200 रुपए क्रैमुल पर लाभ हो गया इसका 300। 1200 रुपए क्रैमुल पर लाभ कितना है? 300। तो 1 रुपए के क्रैमुल पर लाभ कितना होगा? 300 बटा 12, 100। तो 100 रुपए के लिए कितना होगा? यानी 300 बटा 1200 और गुना 100। 2 जीरो से 2 जीरो काट दिए, ये हो जाएगा आपका 3 से 100 और ये 3 से 4, फिर 4 से आ गया आपका 25%। तो समझ गए हमारी कंसेप्ट को कि वो कहाँ से निकल के आया है, जो हमने प्रतिशत का अर्थ बताया है। ठीक है, तो कहने का अर्थ है कि अब इसके अगले वीडियो में हम लोग शॉर्टकट विधि से देखेंगे बहुत तरह की क्वेश्चन को बनाना। आप लोग अगले वीडियो का इंतजार कीजिए, कल जो है फिर अपलोड किया जाएगा।